पिछली बार मैंने आधे में ही छोड़ दिया था फिगर ऑफ स्पीच को, आज कंटिन्यू करता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच मतलब क्या? अलंकार। कौन कौन से टाइप के होते हैं? सिमिल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ऑलिट्रेशन, आयरोनी। सिमिल, सिमिल मतलब क्या? सिमिलर, एज और लाइक से हम लोग कंपेयर करते हैं। एस से सिमिल, सिमिल, सिमिलर, सिमिलैरिटी, इसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। ही इज ब्रेव एज लियोन, वह शेर जैसा साहसी है। इधर हमने क्या किया? हमें ये हमने ये बोला कि वो लायन के जैसा। हम जब बोलते हैं कि ये चीज उसके जैसा है तो होता है सिमिल। समझे? ही रॉन्स लाइक द विंड्स, वो पवन की तरह दौड़ता है। जैसे पवन बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है वैसे ही वो भी बहुत तेज दौड़ता है। फिर आता है मेटाफोर। मेटाफोर मतलब क्या? हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, हम उसके जैसा नहीं बोलते। इधर जैसे मैंने लिखा है, ही इज ए लियन ऑफ द बैटल फील्ड, वह रणभूमि का शेर है। हमने नहीं बोला कि वह रणभूमि में शेर जैसा है, शेर जैसा हमने नहीं बोला, हमने डायरेक्ट बोला कि वह एक शेर है। मेटा, मेटा मतलब क्या? डायरेक्ट, डायरेक्ट से डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब मेटाफोर। टाइम इज मनी, हमने क्या बोला? समय ही पैसा है, समय बहुत मूल्यवान है। हमने नहीं बोला कि टाइम मनी जैसा है, हमने बोला टाइम ही मनी है, तब होता है मेटाफोर। नेक्स्ट क्या? पर्सोनिफिकेशन। पर्सन, पर्सन मतलब क्या? जब हम कोई नॉन लिविंग चीज को, कि कोई क्वालिटी को, कि कोई आइडिया को हम लोग पर्सनाइज करते हैं, उसे हम लोग एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। द वाइंड विस्पियर, इसका मतलब क्या? हवा हल्की सी आवाज कर रही थी। हवा आवाज कर सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन हमने क्या किया? उसे एक पर्सनाइज किया, उसे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया। जस्टिस वीप्स, न्याय रोता है, हो सकता है क्या? नहीं ना, लेकिन हमने पर्सनिफिकेशन किया। वही चीज है पर्सन, मतलब किसी क्वालिटी को, कि कोई चीज को, कि किसी को भी इंसान की तरह क्वालिटीज देना, इंसान की तरह ट्रीट करना। फिर क्या? हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब क्या? किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। हाइपर, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपरबोल मतलब पूरा बढ़ा चढ़ा के बोलना। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ए माउंटेन, मैं इतना ज्यादा भूखा हूं, या मुझे इतना ज्यादा भूख लगी है कि मैं एक पर्वत खा जाऊं। क्या वो सच में पर्वत खा सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन क्या बोला गया? बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बोला गया, मतलब थोड़ा ज्यादा और थोड़ा एक्सप्रेस करने के लिए अपने एक्सप्रेशन को, इसलिए हुआ हाइपर बोल। एग्जैजरेट करके बोलना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, उसने 1000 बार बोला क्या? नहीं ना, लेकिन बहुत बार बोल चुका है। उसे थोड़ा एम्फासिस करने के लिए, थोड़ा सा और थोड़ा पावर देने के लिए। समझे? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब क्या? उल्टा, ओपोजिट। जब दो ओपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं। क्लियरली कन्फ्यूज्ड, आप भी थोड़ा नहीं समझे होंगे, मैं अच्छे से बताता हूं। जैसे ये एक सेंटेंस है, इसमें जब दो चीज, दो अलग अलग चीज एक साथ आ जाए। आई वॉज क्लियरली कन्फ्यूज्ड येट आई स्ट्रेंज काम, आई लग भी सकता है, नहीं भी। इसका मतलब क्या? वो वो जानता है कि वो कन्फ्यूज्ड है, मतलब क्या? उसे पूरा क्लियरली मालूम है कि वो कन्फ्यूज्ड है। समझे? जैसे एक और होता है चाओस साइलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा
नॉइज भी है और बहुत ज़्यादा शांति भी है। जब आप एक शांत जगह पे बैठते हो, आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, अंदर से जो निकलती है, मानता हूँ आप साइलेंस में बैठे हो, लेकिन अपने अंदर से जो आवाज़ जो निकलता है वो पूरा डिस्टर्ब करता है, मतलब चाउस साइलेंस। ये भी वैसा ही चीज़ है। आई वॉज क्लियरली कन्फ्यूज्ड येट स्ट्रेंजली काम। मैं पूरा कन्फ्यूज हूँ, मुझे मालूम था, लेकिन फिर भी मैं शांत था। द रूम वॉज रैप्ड इन डिफिनिंग साइलेंस। डिफिनिंग मतलब बहुत तेज आवाज़। मतलब क्या, रूम के अंदर साइलेंस भी था, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आवाज़ भी था। एक चीज़ क्या गलती करती है हम लोग बताते हैं। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो उल्टा शब्द एक साथ आते हैं, जैसे डिफिनिंग साइलेंस, चाउस साइलेंस, क्लियरली कन्फ्यूज्ड। मतलब दो उल्टा वल्टा वर्ड एक साथ आ गए। लेकिन आयरोनी में क्या होता है, दो अलग अलग आइडिया एक साथ आते हैं। देखो, ऑक्सीमोरन सिर्फ वर्ड का क्लास होता है इधर, मतलब सिर्फ वर्ड ही आमने सामने आते हैं। लेकिन आयरोनी में क्या होता है, पूरा सिचुएशन, पूरा सब कुछ पूरा बदल जाता है। जैसे हमने बोला टीचर ही एग्जाम में फेल हो गया, इसका मतलब क्या, टीचर मतलब उसको बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और वही अगर एग्जाम में फेल हो गया तो हमने सोचा होगा क्या कि नहीं टीचर कभी फेल होगा, नहीं ना, लेकिन उसका पूरा उल्टा हो गया। मतलब आयरोनी, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसका पूरा उल्टा। फ्रेंडली एनिमी, देखो अच्छे से देखो, फ्रेंडली एनिमी, ही इज माई फ्रेंडली एनिमी, आई रियली लाइक हिम। वो मेरा दुश्मन है लेकिन मेरे फ्रेंड जैसा है, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये हो गया ऑक्सीमोरन, फ्रेंडली एनिमी। वो अच्छा भी है और मेरा दुश्मन भी है, और मैं उसे पसंद भी करता हूँ। लेकिन आयरोनी मतलब क्या, ही इज माई फ्रेंड, नहीं, ही इज माई एनिमी बट आई लाइक हिम। मुझे मालूम है कि वो मेरा दुश्मन है, फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। इधर दो अलग अलग आइडियाज आ गए, समझे। ये चीज़ होता है आयरोनी। आयरोनी, आयरोनी मतलब क्या, उल्टा। हमने जो एक्सपेक्टेशन किया हो उसके पूरा उल्टा हो जाना। टीचर फेल्ड द एग्जाम, मतलब टीचर ही एग्जाम फेल हो गया। पूरा उल्टा होता है ना, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, पूरा वो चीज हो जाना। फायर स्टेशन ब्रॉन्ट डाउन, इसका मतलब क्या, फायर स्टेशन में ही आग लग गया, जल गया पूरा। फायर स्टेशन वाले खुद आग बुझाते, अगर वही जल गए तो, समझे। ट्रैफिक पुलिस स्टक इन ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक पुलिस खुद ट्रैफिक में फंस गया है। ये चीज होता है आयरोनी। नेक्स्ट क्या, अलिटरेशन, ऑल, ए एल एल, ऑल, ऑल सीम सीम साउंड, इसका मतलब क्या, मतलब जो स्टार्टिंग में जो आवाज होगा ना, बार 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 वही चीज रिपीटेडली आता जाएगा। वाइल्ड वाइंड्स विस्पियर्ड वार्निंग्स, ये जो डब्ल्यू वाला जो पार्ट जो है ना, बार 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 आ रहे हैं ना, वाइल्ड, वाइंड, विस्पियर्ड, वार्निंग, मतलब ये वो वाला आवाज बार बार आ रहा है। ब्रेव बॉय बेटल्ड ब्रेवली, इधर बी बार बार आ रहा है, बी का आवाज, ब्रेव, साइलेंट, सीक, स्लाइड स्लोली, समझिए। जब ऐसा बार 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 रिपीट होता है ना, इसे बोलते हैं हम लोग ऑलिट्रेशन। इसे किसे याद रख सकते हैं, ऑल, ए एल एल, ऑल, ऑल मतलब सभी, सभी साउंड एक टाइप का हो। ये कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, इसे आराम से तुम लोग देखो, इसे करो, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा। इडियम्स, आई नीड टू गेट दिस ऑफ माई चेस्ट, इसका मतलब क्या, मुझे अपनी परेशानी बतानी है। आई नीड टू गेट दिस ऑफ माई चेस्ट, ऐसा कोई चीज़ है जो मुझे चुभ रहा है और मुझे अपने आप को हल्का करने के लिए किसको बताना चाहिए, वही चीज़ मुझे किसी को बताना है। एड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब क्या, किसी भी खराब सिचुएशन को और ज़्यादा खराब करना। और एक चीज़ याद रखना,
इट डजॉन्ट मीन मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना नहीं होता इसका मतलब। एड फ्यूल टू फायर, मतलब किसी खराब चीज को और ज्यादा खराब कर देना, और ज्यादा बदतर कर देना पूरा। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब क्या, बहुत कम मार्जिन से बचना, बहुत कम मार्जिन से सक्सेस पाना। ही पास्ड द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, इसका मतलब क्या, बहुत कम मार्क से वो पास हुआ है, बहुत कम मार्जिन से बचना, बहुत कम चांस होता है फिर भी आप पा लेते हो। थ्रो कॉजन टू द वाइंड, इसका मतलब क्या, रिस्क लेने के लिए अपनी सिक्योरिटी और केयरफुलनेस को इग्नोर कर देना। इसका मतलब ये नहीं होता, अच्छे से देखो नोट, इट डजंट मीन केयरलेसली एक्टिंग और रिस्क नोइंगली, समझिए ये चीज नहीं होता। आप रिस्क लेते हो, जानबूझ के रिस्क लेते हो, लेकिन रिस्क लेने के लिए अपनी सिक्योरिटी को और केयरफुलनेस को इग्नोर कर देते हो, वही चीज होता है ये। बाइट द हैंड दैट्स फीड यू, इसका मतलब क्या, जो तुम्हें हेल्प कर रहा है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम उसी को ही गाली दे रहे हो। ही बाइट द हैंड दैट फीड्स हिम बाय क्रिटिसाइजिंग हिज मेंटर पब्लिकली, वह अपने मेंटर को ही मतलब वैसा कर रहा था। उसका जो मेंटर है उसने उसे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ सिखाया, आप उसी को ही अगर बेइज्जती कर रही हो तो वो चीज़ हुई ना, बाइट द हैंड दैट्स फीड यू, आप छुरा फोक रहे हो, वही चीज़। थ्रो सोमवन अंडर द बॉस, इसका मतलब क्या, अपनी गलती को छिपाने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना, किसी और के ऊपर दोष दे देना। शी थ्रू हर कॉलीग अंडर द बॉस टू कवर हर ओन मिस्टेक इन द प्रोजेक्ट। ओके, कीप सोमवन एट आर्म्स लेंथ, किसी से दूरी मेंटेन करना, इसका मतलब क्या, उसको जल्दी से ट्रस्ट ना करना। ही केप्ट हिज को वर्कर्स एट आर्म्स लेंथ बिकॉज ही डिडंट ट्रस्ट ऑफ हिज पॉलिटिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। कास्ट एट फास्ट स्टोन, इसका मतलब क्या, सबसे पहला खुद पत्थर फेंकना। जैसे होता है, एक लड़ाई हो गई, मान लो आपकी लड़ाई हो गई, लेकिन लड़ाई किसने स्टार्ट किया था, आपने, समझिए आप अभी गाली दे रहे हो वो दूसरे पर्सन को, लेकिन लड़ाई किसने स्टार्ट की थी, आपने किया था। तो उसी टाइम ये चीज कास्ट एट फास्ट स्टोन मतलब सबसे पहला खुद ही पत्थर फेंकना। बिफोर क्रिटिसाइजिंग हर बीइंग लीड रिमेंबर हु कास्ट द फास्ट स्टोन, उसको तुम क्रिटिसाइज करने से पहले तुम खुद देखो किसने ये काम पहले किया था, समझे। चलो आगे देखते हैं, ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए वेरी स्मॉल विलेज, इसे क्या बोलते हैं, हेमलेट। क्लिक, एक छोटा ग्रुप जो एक साथ क्लोजली एसोसिएट करते हो। द ऑफिस क्लिक नेवर इंक्लूडेड न्यू एम्प्लॉयज इन देयर लॉन्च प्लान्स। अच्छे से समझो, क्लिक मतलब क्या, एक छोटा ग्रुप, लेकिन इतना ज़्यादा ये अपने आप से मतलब बंधे रहते हैं ना कि पूरा खुद को बहुत ज़्यादा पूरा साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा। इसका सैनोनिम हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैंग, सेट, कोटरी। लेकिन गैंग नहीं होगा, एक तरीके से बोल सकते हैं पैनल। पैनल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपुल जो किसी काम डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किए गए हों। अभी कोई काम है कि ग्रुप है, अभी कोई काम हो गया कि कुछ भी हो गया, आप जब कुछ लोगों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बनाते हो उसे बोलते हैं पैनल। द इंटरव्यू पैनल आस्क्ड वेरी टॉप क्वेश्चन, समझे। आगे देखते हैं, ग्रुप, इसका मतलब क्या, छोटा जंगल, पेड़ों का समूह, ग्रुप ऑफ द ट्रीज। द पिकनिक वॉज हेल्ड इन ए
क्वाइट ग्रुप हियर द रिवर, नियर द रिवर। इसका सैनोनिम क्या क्या होगा? कॉप्स। कॉप्स मतलब क्या? स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, थिकेट, डेंस बॉसेस और ट्रीज। ऑर्कार्ड मतलब क्या? ऑर्चार्ड, फ्रूट ट्रीज। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलती होता है रे, क्या करें, कोई सिखाने वाला नहीं है, खुद ही तो पढ़ रहे हैं चैट जीपीटी वगैरह वगैरह यूज करके। और ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं। चौफर, इसका मतलब क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और का गाड़ी चलाता हो। ये क्या? कोरेटर, इसका मतलब क्या? एक पर्सन जो म्यूजियम, गैलरी, कलेक्शन का मैनेजमेंट करता है। द क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम अरेंज ए स्पेशल एग्जीबिशन ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट्स। ओके, आगे देखते हैं। यूसेरोर, यूसेरोर मतलब क्या? एक ऐसा मनी लेंडर जो लीगल हो या इलीगल हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट लेता है। कॉर्टेज, कॉर्टेज मतलब क्या? एक फॉर्मल प्रोसेशन जो होता है फ्यूनरल के लिए, शव यात्रा भी इसे बोल सकते हैं। द कॉर्टेज मूव्ड स्लोली थ्रू द स्ट्रीट्स विथ मोर्नेंट्स फॉलोइंग साइलेंटली। ठीक है, ये इतना नोट है। और जैसे मैंने वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, फिर से दिखा देता हूँ। ये टोटल 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना। थोड़ा मोटा तो डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रिवीजन अच्छे से करो।